हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। चलिए, वेलकम टू अरुण कॉमर्स क्लासेस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, फिक्स एसेट्स क्या होते हैं, करंट एसेट्स क्या होते हैं, करंट लायबिलिटीज क्या होती है और इनडायरेक्ट इनकम क्या होती है। ये वीडियो आपको ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट बनाने में काफी हेल्प करेगी। इससे जो पहली वीडियो आएगी इसमें फॉर्मूला और बैलेंस शीट होगी। ध्यान से इस वीडियो को देखना। और इसमें आपको ये बताऊंगा कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो खर्चे होते हैं जो फैक्ट्री में यूज किए जाते हैं या खर्च किए जाते हैं ऑन मैन्युफैक्चरिंग के प्रोडक्ट। जैसे ये पेन बनाना है, इस पे जितने भी खर्चे मैन्युफैक्चरिंग पे आएंगे इसको बोलेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस। एंड देन उसके बाद हम इसको पीएनएल अकाउंट में लेके जाएंगे जब हम इसकी नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस निकाला जाएगा, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। देन उसका इंडायरेक्ट इनकम, जो हमें इनकम डिफरेंट जगह से आती है, जो भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, डिविडेंड रिसीव करते हैं, वो हमारी इंडायरेक्ट इनकम होती है। एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है और इंडायरेक्ट इनकम। इंडायरेक्ट इनकम मीन वो इनकम वो हमारे बिजनेस से बिलोंग नहीं करती। फिक्स एसेट, करंट लायबिलिटी और करंट एसेट। सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मेट है एक तरह से। ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट एक्सपेंसेस डेबिट साइड आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस डेबिट साइड आते हैं, इंडायरेक्ट इनकम पीएनएल अकाउंट में आती है, फिक्स एसेट लॉन्ग टर्म एसेट्स आते हैं, बैलेंस शीट में करंट एसेट शॉर्ट टर्म एसेट्स आते हैं और करंट लायबिलिटी से शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज आती है। देखिए कैसे प्रॉफिट ऑन सेल। सेल हमारी कहाँ पे होती है। अब बच्चे पूछेंगे सर सेल हमारी ट्रेडिंग अकाउंट में भी होती है। मैंने कहा ट्रेडिंग अकाउंट में हम गुड्स को बनाते हैं, उस पर डायरेक्ट एक्सपेंस खर्च करके सेल के बाद बैलेंसिंग लेते हैं। अब हमारे लेकर रॉयल्टी ऑन सेल। रॉयल्टी होता है सेल मतलब गुड्स को बेचने के लिए आपको रॉयल्टी दी जाएगी, तो ये आपका इंडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो यहाँ पे आएगा रॉयल्टी ऑन सेल, दैट इज डेबिट साइड एक्सपेंस है। कौन सा? इंडायरेक्ट। फ्राइट आउटवर्ड। आउटवर्ड का मतलब होता है कि जो माल रेडी हो गया है सेल के लिए वो पीएनएल अकाउंट में आएगा, तो दैट इज फ्राइट। फ्राइट होता है किराया आउटवर्ड। देन उसके बाद लैंड इज ए फिक्स्ड एसेट। लाइफ स्टॉक इज ऑल्सो फिक्स्ड एसेट। लाइफ स्टॉक हम कैटल्स के लिए यूज करते हैं, पोल्ट्री फार्म, फिशरीज और डेयरीज के लिए यूज करते हैं। कमीशन, सिंपल लिखा कमीशन, ना रिसीव है ना पेड है, तो हम कमीशन को यहाँ पे डालेंगे, यहाँ पे कमीशन पेड। बैड डेब्ट्स लॉस है, जो बैड हो जाते हैं। बैड डेब्ट्स का मतलब है जो हमारे डेटर्स होते हैं वो बैड हो जाते हैं, तो बैडर्स बोलते हैं। इट्स लॉस फॉर द कंपनी। बैंक बैलेंस डेबिट, डीआर होगा डेबिट, तो ये करंट एसेट्स में आएगा, बैंक बैलेंस डीआर। उसके बाद आपका था प्रेमिसेस इज आल्सो फिक्स्ड एसेट, जहां पे हमारा फैक्ट्री सेटअप होती है। इंश्योरेंस ऑफिस की है, पीनल अकाउंट ऑफिस के लिए यूज किया जाता है, तो इंश्योरेंस। देन उसके बाद रेंट रिसीव ऑफ शॉप सबलेट। आपने कोई शॉप सबलेट, सबलेट का मतलब होता है जैसे मान लीजिए आपके पास ये जगह है खोखा टाइप, इतना सा पार्ट आपने सबलेट पे दिया है, दैट इज सबलेट, तो वो आपकी इनकम होती है। तो इनकम कहाँ आती है हमारी? यहाँ शॉप सबलेट। देन उसका क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक, रिमेंबर वन थिंग, क्लोजिंग स्टॉक मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस विच एवर इज लेस। या तो मार्केट के हिसाब से उसकी वैल्यू निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस विच एवर इज लेस। क्लोजिंग स्टॉक हमारा बेटा अगर क्वेश्चन में गिवन होगा, अगर क्लोजिंग स्टॉक 12 क्वेश्चन में गिवन होगा तो वो सिर्फ कहाँ पे आएगा? एसेट साइड आएगा, एज ए करंट एसेट। और क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक बाहर गिवन होगा, एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन होगा, एक हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में सीआर साइड आएगा और एक हमारा बैलेंस शीट में एज ए करंट एसेट आएगा। उसका बैड अब रिकवर है, इनकम है। जो पैसा बैड हो गया था, बैड अब रिकवर हो गया, इनकम बन गया। जो पैसा डूबा था वापिस आ गया। पैकिंग एक्सपेंसेस को कुछ नहीं मेंशन किया, सेल पे है 25 पे, हम इसको डायरेक्ट मानेंगे, पैकिंग एक्सपेंसेस सिंपल। देन उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटी में आती है, सन्ड्री क्रेडिटर्स। उसके बाद आपका बिल्स पेबल इज आल्सो करंट लायबिलिटी, बिल्स रिसीवेबल से करंट एसेट। बैंक क्रेडिटर तो लायबिलिटी में आएगा, बैंक सीआर बैंक ओवरड्राफ्ट ये लायबिलिटी में आता है। ऑक्ट्रा इज ए डायरेक्ट एक्सपेंस, इज ए म्युनिसिपल टैक्स, बच्चों को मालूम ही नहीं होता, ये हमारा म्युनिसिपल टैक्स है। उसके बाद आपका आ जाएगा प्रोडक्शन एक्सपेंसेस, फैक्ट्री में होते हैं, तो ये हमारा अकाउंट फैक्ट्री से बिलोंग करता है, तो यहाँ पे आएगा प्रोडक्शन एक्सपेंसेस। ट्रेड एक्सपेंसेस हमारा ट्रेडिंग अकाउंट पीएनएल अकाउंट की डीआर साइड में आएगा। उसके बाद डॉक ड्यूज, जहाँ पे शिप्स गुड्स को
स्टोर करते हैं, डॉक चार्जेस लगते हैं वहां पे जिसको हम डॉक ड्यूज बोलते हैं। इंपोर्ट और कस्टम ड्यूटी, जो सामान बाहर से मंगवाया जाता है उस पर इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाती है, इंपोर्ट ड्यूटी। और जो एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया से बाहर, वहां पे एक्सपोर्ट ड्यूटी पीनल का उनकी डीआर साइड आता है। उसके बाद डिविडेंड रिसीव इनकम है, आपने किसी कंपनी के शेयर खरीदे हैं, उससे डिविडेंड आपको रिसीव हो रहा है, डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। डिविडेंड रिसीव इज इनकम। कार्टेज एंड कैरेज, कार्टेज होता है आपका डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। कैरेज आउटवर्ड, आउटवर्ड मैंने आपको पहले बताया था, कैरेज आउटवर्ड इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस, पीएनएल को डीआर साइड में आता है। कंज्यूमेबल स्टोर्स, जो मशीन्स को रिपेयर करने के लिए रखा जाता है, ऑयल, लुब्रिकेंट्स, कॉटन, ग्रीस। ट्रांजिट इंश्योरेंस परचेज, आपने गुड्स परचेज किए, रास्ते में उसकी इंश्योरेंस करवाई, ट्रांजिट इंश्योरेंस और परचेज। वेजेस एंड सैलरीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेजेस एंड सैलरीज तो ट्रेडिंग कोड में आएगा। अगर लिखा होगा सैलरी एंड वेजेस तो पीएनएल कोड की डीआर साइड में, सैलरी एंड वेजेस। वर्क्स मैनेजर सैलरी, वर्क्स मैनेजर सैलरी ट्रेडिंग कोड की डीआर साइड, जहां पे वर्कर काम करते हैं, वर्क्स मैनेजर सैलरी। उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, जिनके पे डाउट है वो भी आपको पीनल कोड में आता है, प्रोविजन फॉर डाउट, क्योंकि प्रोविजन इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, प्रोविजन हमारे प्रॉफिट को कम करता है, उसको हम बोलते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। ब्रोकरेज ऑन सेल, ये किस पे लिखा है, ब्रोकरेज ऑन सेल, ब्रोकरेज ऑन सेल कहां पे आएगा आपका, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, क्योंकि सेल जहां भी मेंशन होगी, जो भी माल फैक्ट्री से बाहर आएगा वो ट्रेडिंग और सॉरी इंडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। शॉप, कोई आपका आउटलेट हो गया, वहां पे यूज किया जाता है। स्टेबल एक्सपेंसेस यहां पे आता है। लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर यहां आता है, आग लग गई लॉस हो गया। अगर लिखा होगा लॉस ऑफ गुड्स तो आपको ट्रेडिंग मोड में आएगा, इन फैक्ट्री। एम्प्लॉयज की इंश्योरेंस करवानी वो भी यहाँ पे आएगा, एम्प्लॉयज इंश्योरेंस। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स मिसलेनियस इनकम है भाई, सीनियर साइड आता है, इंडायरेक्ट इनकम है। अप्रेंटिसाइड प्रीमियम ये भी यहाँ पे आता है। तो ये था क्वेश्चन, आपका फॉर्मेट था एक तरह से, जो कि आपको ये मालूम हेल्प करेगा कौन से खर्चे कहाँ पे आते हैं, डेबिट में कौन से आते हैं, इंडायरेक्ट में कौन से आते हैं, इंडायरेक्ट इनकम कौन सी होती है, फिक्स्ड एसेट्स कौन से होते हैं। इंडायरेक्ट इनकम और बहुत सारी होती है, जैसे रेंट रिसीव हो गया, रेंट रिसीव हो गया, इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट हो गया, जहाँ पे हमने इन्वेस्टमेंट किया वहां से इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आपके बहुत सारे एसेट्स ऐसे भी होते हैं, उसके बाद एसेट्स आपको पता है, गुडविल होता है, कॉपीराइट होता है, ट्रेडमार्क होता है, फ्रेंचाइजी होती है। करंट एसेट में एडवांसेस है एंड एडवांसेस गिवन फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।